बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इसके एक्सरसाइज नंबर 1, 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट। इस वीडियो में हम सीखेंगे, समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर बाकी वीडियो चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो आप वहां क्लिक करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो सही है उसको आपने सेलेक्ट करना है, चाहे आप टिक करें, सर्कल करें, बहरहाल आपने क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है। तो पहला है, देयर आर डैश रेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 9। तो हमने सीखा नेचुरल नंबर को, फिर होल नंबर को, फिर इंटीजर्स को। इसके बाद रेशनल नंबर में हमने सीखा वो तमाम नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में हो, 3 और 4 के बीच में हो। तो इन सब के बीच में ना हज़ारों नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट के बाद अगला नंबर क्या होंगे, 0 0 0। चाहे जितना ही 0 लगा दें, आखिर में 1 भी लिखें। तो इसके आगे भी बहुत से नंबर्स होते हैं, 1.01, तो ये भी एक अलग नंबर है। 1.001, ये भी एक अलग नंबर है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो 1.2, 1.3, 1.324, इस तरह के हज़ारों, लाखों, करोड़ों नंबर्स होते हैं, अनडिफाइंड नंबर होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। और आप दूसरी बात, एक के बाद अगला नंबर हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, ठीक। तो ये इनके बीच में ना हज़ारों नंबर्स होते हैं, तो इसे कहा जाता है इनफाइनाइट। तो आपने ऑप्शन ए को आपने क्या करना है, टिक कर देना है या सर्कल लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी। तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 8 और 9 के बीच में भी। तो इन दो नंबर्स की, होल नंबर्स के बीच में भी हज़ारों नंबर्स होते हैं, तो इसके लिए इनफाइनाइट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, सर्कल लगा दें या टिक का निशान लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी। पार्ट 2 है, राइट द फ्रैक्शन 5/21। तो यहाँ पे 5/21 दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, इन डेसिमल्स फॉर्म में आपने लिखना है। और जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, उसमें से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर देना है। तो 5/21 करेंगे, ये तो आप जानते ही है। तो 50, 0.4280, 20 चौके 80, तो 20 3 3 3 2 6, तो 17। इसके बाद 0.23 तक अगर करें तो बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है, जो कि 0.23 होंगे। डिवाइड करना है, डिसिमल्स को आपने लिखना है। अगला है, राइट द फ्रैक्शन 5/12 एज रिकवरिंग डेसिमल्स। तो आप जानते ही हैं कि रिकवरिंग का मतलब क्या होते हैं, जो रिपीट हो, आते जाए। अगर एक ही नंबर बार बार आते जाए तो इसे रिकवरिंग, रिपीट कहा जाता है। तो वो कौन सा नंबर है, तो उसके लिए आप डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 50, 12 चुके 48, तो 2 बचेंगे, तो 0, 12 12, ठीक। तो 8, 12 7 84, 12 6 72, ठीक। तो 72। तो आप देख सकते हैं 0.41 के बाद 6 6 6 6 आते जाएंगे, क्योंकि 72 माइनस करेंगे तो दोबारा 8 आएंगे, दोबारा 8 आएंगे, तो इस तरह 6 6 आता जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है 0.41 और 6 का रिपीट यानी रिकवर। तो पार्ट ए है आपके पास 0.41 और 6 रिकवर हो रहे हैं। तो उसके लिए हम ऊपर ये लाइन ड्रा करते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, 6 6 6 6 6 आते जाएंगे, डॉट डॉट की वजह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पार्ट 4 है एडिटिव इन्वर्स। तो इन्वर्स का मतलब उलट होते हैं। तो एडिटिव में क्या होते हैं, प्लस करने के बाद 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव में आंसर 1 होते हैं, तो 0 को एडिटिव इन्वर्स नंबर कहा जाता है, 1 को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। ये चीज़ आपने पहले भी सीखा था। तो प्लस करने के बाद 0 आ जाए
तो यहाँ आप देख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/5, तो +3/5 करेंगे तो ये 0 आएंगे, यही है ना। तो +3/5 लास्ट डी है, ऑप्शन डी। तो आपने इसके ऊपर टिक का निशान लगाना है डी को, तो टिक कर दें, क्या है 3/5। इसी तरह पार्ट अगला है आपके पास, सॉरी 5 है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4/5। तो यहाँ मिक्स नंबर दिया हुआ है, 3 होल नंबर है, 4/5 डेसिमल नंबर है यानी फ्रैक्शन नंबर, तो ये होंगे मिक्स नंबर। तो अगर ये मिक्स नंबर हो तो रेसिप्रोकल का मतलब सिर्फ मिक्स नंबर के उलट नहीं होंगे। जैसे कि ए में दिया हुआ है 5/4, बाकी 3 एज इट इज लिखा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे और यकीनन इसका रेसिप्रोकल उलट नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 5 5 15 16 19/5, तो इसका जो आएंगे 19/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होंगे, 5/19 होंगे, उलट होंगे। तो इसका जो पार्ट 5 है, इसका जो आंसर होंगे 5/19, तो पार्ट डी है 5/19। तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देना है। अगला 6, if 4/7 and b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन b इक्वल टू, अगर 4/7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएंगे, 1 आएंगे। तो b क्या होंगे, तो 4/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे, जो हमने यहाँ पे सीखा था 0 और 1 में। तो ये 7/4 से इसका रेसिप्रोकल से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होके आंसर आएंगे आपके पास 1। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होंगे, 7/4 होंगे। तो आप इसमें 7/4 सर्च करेंगे तो पार्ट ए ही है, तो पार्ट ए आपके पास 7/4 होंगे। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1/3 देन a इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा यहाँ। तो a ज़रबे b इक्वल टू 1, a ज़रबे b इक्वल टू 1, और दिया हुआ जो नंबर है वो है b, तो ये a ज़रबे 1 इंटू 2/3, तो 3 1 3, 5/3 आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके क्या होंगे 5 नीचे आएंगे और 3 डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएंगे, तो ये आप देख सकते हैं ए होंगे 5/3। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 और 4 ही लिखेंगे, तो इसका पार्ट डी से ही है 3/5, सॉरी। अगला है 8, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू -8/-9 देन b इक्वल टू, तो इसमें भी आप थोड़ा सा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ इसको लाइन ड्रा करता हूँ, आप इस तरफ यूज़ करेंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -8 -9 है, इसको आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, a प्लस b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आप जानते ही है इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, b एक साइड पे रहेंगे, ये इसको उधर भेजेंगे तो माइनस आएंगे, +8/9 था तो उस साइड पे जाके -8/9 होंगे। तो आप इसके लिए -8 ऊपर भी लिख सकते हैं, -8 माइनस नीचे भी आप लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ b इक्वल टू 8/-9 ऑप्शन आपका सही होंगे, जो कि लास्ट में दिया हुआ है डी, कितना है 8/-9। पार्ट 9 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डैश। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कभी भी 1 नहीं आएंगे ना। 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मान कभी भी नहीं आएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होंगे, तो आपने इसको टिक कर देना है। तो इस तरह आपके पास ऑप्शन है वो है ए 0। विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द स्टेटमेंट, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो हमने प्रॉपर्टी सीखा था, अगर 2 हो तो कम्यूटेटिव होंगे, अगर 3 हो तो एसोसिएटिव होंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि क्लोजर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं। क्लोजर में प्लस करने के बाद दोबारा रियल में आना चाहिए था, और डिस्ट्रीब्यूटिव में प्लस और मल्टीप्लिकेशन या ज़रब और माइनस दोनों होते हैं। तो आपने सी ऑप्शन को चूज करना है, जो कि क्या है कम्यूटेटिव लॉ है, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स को ऐड किया है। तो यहाँ पे है
आप क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह वो इस नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कौन सा नंबर उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यकीनन मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा वन आ जाए, सॉरी 1 आ जाए, तो इसका मतलब वो कौन सा दो नंबर है, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कभी भी नहीं आएंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 नहीं आएंगे, -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 होंगे, -1 को -1 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आंसर 1 आएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो आप देख सकते हैं सेल्फ, ये खुद वो नंबर है, -1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है। तो आपने डी के ऊपर टिक का निशान लगाना है या सर्कल कर दें, इसको हाईलाइट कर दें। अगला है 12 -7/6 प्लस -2/3 इज इक्वल टू, तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो इसको शार्टली यहाँ पे करते हैं, तो -7/6 तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन -+- 2/3 होंगे, एलसीएम लेंगे तो -7 और -3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये तो आप जानते ही है, तो -7 8 9 10 11 -11/6 है कहीं पर, तो लास्ट में दिया हुआ है डी, तो इसका ऑप्शन डी सही होंगे, जो कि क्या है -11/6 है। ठीक हो गया, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो बाकी जो सवालात हैं उनको भी अच्छी तरह से समझेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट गिवन नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, तो आपने करना है इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो किस तरह करेंगे, तो आप जानते ही है 35 डिवाइड बाय पार्ट 1 जो है वो है 35 ऊपर है, तो इसके अंदर लिखेंगे 37, इसको बाहर लिखेंगे, इसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसे कहा जाता है डेसिमल फॉर्म। ठीक, पहला काम आपने डिवाइड करना है, तो ये तो बहुत ही इजी होंगे, आप कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, पार्ट 1 है 35 डिवाइडेड बाय 37, इसका डेसिमल नंबर आएंगे यहाँ पे। तो डेसिमल्स आप रफ पे करें या डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपने यहाँ पे डिवाइड करना है, फिर इसके बाद डेसिमल्स को लिखना है, फिर इसके बाद आप दूसरा पार्ट भी है इसमें, आल्सो सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप यहाँ टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होते हैं, जो फिक्स आ जाए, यानी डॉट 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 ना आए, जैसे कि अभी हमने पिछले एक सवाल में सीखा 16666 आ जाए, तो डॉट 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 अगर आ जाए या इस तरह हो तो उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर फिक्स आ जाए जैसे कि 0.5 आ जाए, 3.216 ये भी फिक्स नंबर है, तो डॉट डॉट नहीं आए ना, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो आपने इसको डिवाइड करना है पहले, इसके बाद आपने वो नंबर्स भी लिखना है, लिखने के बाद आपने बतानी है कि वो टर्मिनेटिंग है। फिक्स अगर आ जाए, आमतौर पर 2 3 4 टाइम्स करने के बाद आ जाते हैं, अगर नहीं होना है तो आप 1 2 3 4 के बाद आप खुद समझ सकते हैं, समझ जाएंगे कि ये नहीं होने वाला है। ठीक, तो आप उसी हिसाब से टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव भी लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है -π/7, तो इसमें पाई की जो वैल्यू होंगे वो तो आप जानते ही है, 3 कितना होंगे, 3.14 और 59 डॉट डॉट ये है, और नीचे आएंगे 7, तो ये इसके साथ माइनस भी है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 7 आएंगे, 0.3 7 होना था, 7 होंगे। इसके बाद 29 30 31 3 34 7 होंगे दोबारा। ठीक, 28 29 30 4 5 6, तो 7 7 49 56 8। तो इस तरह ये जो नंबर है ना, ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, इस तरह ना रिपीट होंगे, ऐसे ही आते रहेंगे डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, बाकी आप जितने भी सवालात गिवन है वो इजीली कर पाएंगे। तो यकीनन अगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अगर ऊपर नीचे डिवाइड के ऊपर भी और नीचे भी अगर इरेशनल नंबर हो
तो यकीनन डिवाइड करने के बाद भी वो इरेशनल ही होंगे, मतलब डॉट 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 ही आएंगे। जैसे कि 1/√8 है, तो ये डॉट डॉट के बाद कितने नंबर्स आएंगे नहीं पता, आप जो डिवाइड करेंगे तो दोबारा डॉट डॉट आएंगे और वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस वजह से आपने ये चीज़ समझना है कि अगर इरेशनल नंबर हो तो वो दोबारा इरेशनल नंबर ही आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आपने इसको 1 बाय 1 करना है। नंबर 3 है वेरीफाई x मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस जेड, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, यहाँ इसको वेरीफाई कर देना है। तो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z भी दिया हुआ है, इनके वैल्यूज पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आए तो ठीक, नहीं आए तो हम यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखना है आखिर में। तो x गिवन है आपके पास 2 माइनस ठीक 2/3 है। इसके बाद y दिया हुआ है -3/4 और z दिया हुआ है 2/5, एक के साथ माइनस बाकी प्लस है। तो प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम करते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय y माइनस जेड, इसको पहले सॉल्व करते हैं इस साइड पे। ये आएंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/4, फिर माइनस इसके बाद z है 2/5। तो ये 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 के 20 एलसीएम आएंगे, 5 से 15 -15 -5 के 20 4 8। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2/3 और 10 20 23 -23/20। अब क्या करना है, 2 10 20 ठीक, और मज़ीद नहीं कर सकते तो -23 होंगे। अगला है राइट हैंड साइड को करना है। तो राइट हैंड साइड को करते हैं। तो x और y दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय y और माइनस से बीच में x मल्टीप्लाई बाय z करेंगे। तो यहाँ x की जगह पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे -3/4। इसके बाद क्या करना है, माइनस x की जगह पे 2/3 और z की जगह पे 2/5। तो इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ 3 के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 -1/2। इसके बाद इस साइड में कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 2 2 4 15। इन दोनों का एलसीएम आएंगे 30, -15 -2 4 8। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं -23/30 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वेरीफाइड है, दोनों बराबर आ रहे हैं। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे रेशनल नंबर्स गिवन है इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप जानते ही हैं असेंडिंग का मतलब क्या होते हैं, हमें क्या करना है, सबसे छोटे नंबर को पहले लिखना है, फिर इसके बाद अगला वाला नंबर, फिर इसके बाद बड़े वाले नंबर को लिखते जाना है। और डिसेंड का मतलब होते हैं सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है, फिर इसके बाद नीचे वाले नंबर्स को लिख के आखिर में सबसे छोटा वाला नंबर आना चाहिए। तो इसे असेंडिंग डिसेंडिंग कहा जाता है। तो इसमें जो पार्ट 1 है वो है 5/2 और -7/3 और 9/-4 7/2। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे नंबर्स हैं ना सारे, उसको आपने सेम कर देना है। अगर सेम हो तो यकीनन ऊपर वाले नंबर्स को बहुत पता चल जाएगा कि कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है। तो आप देख सकते हैं 2 3 और 4 का जो एलसीएम है वो हमें निकालना है और इसी के इक्वल कर देना है। तो 4 दूना 4 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों का एलसीएम होंगे। एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं 2 3 4 तीनों का एलसीएम कितना है, 4 12 है। तो हमें क्या करना है, सबको 12 के इक्वल लिखना है। पहले ये करते हैं सॉल्यूशन में, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। तो यकीनन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ 5/2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो मल्टीप्लाई बाई 6 ऊपर भी करना है। इसी तरह -7 है 7/3, तो 3 चौके 12, तो मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर भी। और इसी तरह 9 और माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई
3, तो 3 करना है ऊपर भी। और इसी तरह 7/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 6 12, तो ऊपर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 5 30/12 आएंगे, माइनस 7 28/12 आएंगे, 9 27/12 आएंगे, ये भी माइनस है, और 6 42/12 आएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में आप लिख सकते हैं। तो असेंडिंग लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे छोटा वाला नंबर, यकीनन माइनस वाले सबसे लेस होंगे, माइनस इन दोनों में छोटा नंबर है जो वो कितना है, ये वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस में बड़े वाले नंबर छोटे होते हैं और छोटे वाले नंबर बड़े होते हैं। तो ये -28 वाला जो नंबर है, ये वाला, ये सबसे कम होंगे, सबसे लेस होंगे। तो -7/3 है, तो आपने लिखना है -7/3। इसके बाद -9/4 होंगे, -9/4। इसके बाद अगला इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये लेस है और ये ग्रेटर है, तो इस वाले नंबर को आपने इसके बाद लिखना है तो 5/2, और इस वाले नंबर को लिखना है तो 7/2। तो इस तरह ये आएंगे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में। पहली चीज़ आप डिवाइड में भी कर सकते हैं, दूसरा आप पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, जो आपके लिए ईजी हो वो उस हिसाब से आप कीजिएगा। तो डिसेंडिंग करके आपने यकीनन क्या करना है, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, तो ये आप इजीली कर सकेंगे। अगला है पार्ट 2, तो इसमें नीचे 3 5 8 -2 है, तो लास्ट वाला दोनों माइनस है, तो दोबारा प्लस में ही आएंगे नंबर। तो यकीनन इसका एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं या डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड वाला मेथड यूज़ करूँ तो पार्ट 2 में आपने क्या करना है, 5/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6 18 आएंगे। इसके बाद 4/5 करेंगे, 5 8 40, तो 0.8 आएंगे। इसी तरह 6/8 करेंगे तो 8 8 64, 8 5 6 8 6 7 56, तो 8 7 56 होंगे। इसी तरह 2, तो 2 1 2, और 2 5 10। तो आप देख सकते हैं, आप इजीली आप देख कर बता सकेंगे कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। तो ये सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो आपने इसको डिसेंडिंग में आपने लिखना है। आप यकीनन बाकी सवाल भी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरा करना है। a + √5 इज ग्रेटर देन b + √5, मतलब दो नंबर्स अलग अलग नंबर्स गिवन है ग्रेटर में, तो ए क्या होंगे, ग्रेटर होंगे या लेस होंगे। अगर √5 दोनों होना सेम हो और ए बी कहा जाए तो यकीनन ए इज़ ग्रेटर देन बी ही होंगे, यानी ए वाला ग्रेटर ही रहेंगे। इसी तरह ए इज़ ग्रेटर देन -√7, दैट इम्प्लाइज दैट 3 को अगर आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, तो यकीनन वही रहेंगे जो हमने सीखा था। मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप ग्रेटर यूज़ करेंगे। इसी तरह 1/5 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल यकीनन क्या होंगे, इसका चेंज होंगे, लेस है तो ग्रेटर आएंगे। -√11 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल आप देख सकते हैं, तो यकीनन इसका उलट होंगे, तो इसका चेंज होंगे। इसके अलावा 5 है, 3 इज लेस देन x, दैट इम्प्लाइज दैट -6 इस क्या होंगे, -2x। तो इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, -2 के साथ जब नेगेटिव हो तो उसका भी चेंज होंगे, लेस है। इस साइड में आपने ग्रेटर, -6 इज ग्रेटर देन -2x सिंबल यूज़ करना है। पार्ट 6 करते हैं, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, तो इसको करके हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, समअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आपने मॉड निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन x = 1। तो x = 1 पे आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन में आप 3 × 1 - 4 × 1 + 1, यही है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है पहला, फिर दूसरा 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो 3 × 1 = 3 - 4 × 4 + 1, तो यहाँ एब्सोल्यूट तो 3, और इसको पहले करें, इसको पहले करें, प्लस और माइनस ही है, तो जो चाहे आप कर सकते हैं। तो ये आएंगे -1 + 1, तो ये कैंसिल होके
आंसर आ रहे हैं 0, तो 0 के लिए एब्सोल्यूट आप यूज़ नहीं करेंगे, 0 के लिए ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं है। इसी तरह x = 2 पे आप देखेंगे तो 3 × 2 एब्सोल्यूट यहाँ पे मॉड -4 × 2 + 1, तो इसका आप देख सकते हैं 3 × 6 -8 + 1, तो 6 में से 8 निकालेंगे तो -2 + 1, इसके बाद -2 + 1 तो -1, तो एब्सोल्यूट की वजह से ये माइनस ख़त्म होके आंसर आएंगे 1। इसी तरह x = 3 पे आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा -4 3 ज़ा, इसके बाद +1 करेंगे, मॉड यूज़ करेंगे, 9 माइनस जाते 12 +1, इसके बाद 9 में से माइनस तो 2 3 प्लस -3 + 1, तो इसका आएंगे -2, तो माइनस ख़त्म होके आंसर आएंगे 2। ठीक, तो x = 3 पे इसकी जो वैल्यू है वो आएंगे 2। समझ गए? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि अब तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।